युद्ध का माहौल छाया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के भीतर भी चुनावी युद्ध अब चरम पर जा सकता है। असम के बाद बंगाल में भी सियासी रण छिड़ा हुआ है। ममता बनर्जी को सियासी शिकस्त देने के लिए चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। पहले बीजेपी ने ममता के खिलाफ भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी को उतारकर उनकी मुश्किलें बढ़ाई दी। उसके बाद हुमायूं कबीर ने ममता के खिलाफ मुस्लिम महिला उम्मीदवार उतारकर और चुनौती बढ़ा दी। और इससे पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान करके तुरंत बाद चुनाव आयोग ने बंगाल के बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए। फिर कई जिलों में पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए। खबर है कि सब मिलाकर यानी आईएएस और आईपीएस अधिकारी सब मिलाकर बंगाल के भीतर अनप्रेसिडेंटेड 60 अधिकारियों के तबादले अब तक हो चुके हैं। उधर मुस्लिम वोटों के बल पर बंगाल में राज करने वाली ममता बनर्जी को इस बार मुस्लिम वोटों के बंटवारे का भी डर सता रहा है। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी के जरिए 182 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं और ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ा दी। आपको बता दें कि भवानीपुर में 20% वोटर मुसलमान हैं और वहीं एसआईआर के दौरान इस विधानसभा सीट से 40,000 वोटरों के नाम पहले ही काटे जा चुके हैं। कुल मिलाकर ममता की राह आसान नहीं दिख रही है, कई कांटे बिछाए गए और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की छापेमारी में 8 जनवरी को दखल देने के मामले में ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई है, जिससे ममता चौतरफा घिरती जा रही है। और आज हम इसी पर लेकर बात करेंगे, दंगल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले चक्रव्यूह में फंसी ममता बनर्जी को लेकर यह रिपोर्ट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरने के लिए बीजेपी ने चक्रव्यूह रच दिया है। बीजेपी ने एक बार फिर ममता को मात देने के लिए भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी को उतारा है। वही शुभेंदु जिन्होंने पिछली बार ममता को नंदीग्राम सीट पर शिकस्त दी थी। अब बीजेपी दावा कर रही है कि ममता दोनों सीटों से हारेंगी। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्रामे गतबारे जे मार्जिन छिलो तार 10 गुण एरो बेशी भोटे जितबे। नंदीग्रामेও जितबे, भवानीपुरेও जितबे। आज शुभेंदु पहली बार भवानीपुर सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो टीएमसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। शुभेंदु दावा कर रहे हैं कि इस बार भवानीपुर सीट से भी ममता दीदी की विदाई तय है। ममता बनर्जी फिर एक बार हारने वाली है। इस सीट में नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जिसका पास है, भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। यहाँ कमल खेलेगा। ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, उनका इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। ये पूरा जो 15 साल बंगाल का बर्बाद करने के लिए लीडरशिप जो दिया, चीफ मिनिस्टर दिया। इससे पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के ज्यादातर सभी बड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया था। उसके एक दिन बाद चुनाव आयोग ने एसपी रैंक के 12 अधिकारियों का तबादला भी कर दिया, जिसके बाद ममता चुनाव आयोग को बीजेपी आयोग बता रही हैं। और बीजेपी कमीशन के बोलबो क्षमा करबेन, ब्रिलियंट खेला खेलছেন, নোটিফিকেশন হলো না এখন ইলেকশনে, তার মধ্যে চিফ সেক্রেটারি থেকে শুরু করে হোম সেক্রেটারি থেকে শুরু করে ডিজি থেকে শুরু করে এডিজি ল এন্ড অর্ডার থেকে শুরু করে সিপি থেকে শুরু করে সমস্ত কমিশনার থেকে শুরু করে এসপি থেকে শুরু করে সব চেঞ্জ করে দিলেন। তা খেলাটা বিজেপির কথায় মেঘের আড়াল থেকে কেন খেলছেন? সরাসরি খেলুন, দরকার হলে প্রচারে নামুন। সব আইনি যখন ভঙ্গ করেছেন, সব বিধি যখন ভঙ্গ করছেন, তখন সরাসরি প্রচারে নেমে মঞ্চ করে মিটিংটাও করুন।
इस बार ममता की राहें इसलिए भी आसान नहीं लग रही क्योंकि पिछले चुनाव तक ममता को मुस्लिम वोट एक तरफा मिलता था, लेकिन अब टीएमसी से बर्खास्त हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी बंगाल में 182 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जाहिर सी बात है कि वो जो मुस्लिम वोट काटेगी वो ज्यादातर टीएमसी का ही होगा। इस बार ममता को भवानीपुर में घेरने के लिए सियासी चक्रव्यूह समझिए। ममता के खिलाफ बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को उतारा तो हुमायूं कबीर ने पूनम बेगम के जरिए मुस्लिम दांव चला है। इस तरह भवानीपुर में डबल ट्रैप में क्या ममता उलझेंगी या फिर वो अपना विजय रथ जारी रखेंगी? ये वही हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद के जरिए बंगाल के मुस्लिमों के बीच अपनी सियासी पैठ जमाने की कवायद की है। टीएमसी के दो सबसे मजबूत वोट आधार हैं महिलाएं और मुसलमान। इस बार 52 महिला उम्मीदवार उतारी गई हैं, जो कुल सीटों का 18% है और 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के 78 और अनुसूचित जनजाति के 17 उम्मीदवार हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आईपैक के ठिकानों पर ईडी रेड से जुड़े मामले में ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी में बाधा डाली, जो अच्छी स्थिति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामला ये है कि एक मुख्यमंत्री कथित तौर पर सरकारी कार्यालय में घुस जाती हैं और केंद्रीय एजेंसी के काम में दखल देती हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने क्लियर कर दिया कि फिर से इस तरीके की इंस्टेंसेस हो सकते हैं और संविधान में इसका कोई कानून अभी तक नहीं है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके की घटना घट सकती है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी को एक स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी और स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर रोक रही है। इस तरीके की घटना हमारे संविधान प्रणेताओं ने थिंक भी नहीं किया, यानी उन्होंने सोचा भी नहीं था इस तरीके की घटना घट सकती है। तो कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन प्रूव करता है कि ममता बनर्जी हैज कमिटेड ए सीवियर क्राइम। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या भवानीपुर में बीजेपी का चक्रव्यूह ममता बनर्जी भेद पाएगी? इसके पहले भी जब भी ममता बनर्जी को विधानसभा में जाना था, भवानीपुर का ही चुनाव ममता बनर्जी ने किया है। दूसरी बार उन्होंने बाईपोल यहां से लड़ा था और इस बार एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरी है। क्या ममता बनर्जी के सामने जो चक्रव्यूह है भवानीपुरा में, क्या वो भेद पाएगी? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी का जय श्री राम वर्सेस टीएमसी का जय बांग्ला होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव का नारा? क्योंकि आज जब शुभेंदु अधिकारी भवानीपुरा पहुंचे थे तो उनके सामने टीएमसी के कार्यकर्ता खड़े हो गए, तो जय श्री राम बनाम जय बांग्ला के नारे की गूंज वहां पर सुनाई दे रही थी। और तीसरा सवाल, हुमायूं कबीर की एंट्री से ममता बनर्जी को क्या मुस्लिम वोटों का नुकसान होगा? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि अब तक 2021 के, खास करके अगर हम चुनाव देखें तो आदिवासी और मुस्लिम वोटों के भरोसे ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल की सत्ता काबिज की थी। क्या इस बार हुमायूं कबीर की पार्टी उनके लिए नुकसानदेह साबित होगी? इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने ट्वीट करके सोशल मीडिया पर एक बयान दिया हुआ है। उसके जरिए उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सवाल यहां पर उठाए हुए हैं। कुछ बड़ी खबर इस वक्त हमारे साथ आ रही है कि बंगाल में अधिकारियों के तबादले पर ममता बनर्जी ने पोस्ट डाला हुआ है और सोची समझी साजिश के तहत ये तबादले हो रहे हैं। ममता बनर्जी यहां पर कह रही है 60 तबादले अब तक हो चुके हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कई तरीके से कोशिश की थी बंगाल पर कब्जा जमाने की, लेकिन जब नहीं हुआ तब एक के बाद एक इस तरीके से ट्रांसफर्स करके इलेक्शन कमीशन के जरिए संस्थाओं का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी यहां पर सत्ता पाना चाहती है।